हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने पिछले लेक्चर की अगली कड़ी में आज का जो स्थापत्य कला का लेक्चर है वो है अकबर और जहांगीर कालीन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो अपने अकबर और शाहजहाँ का रहता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो जहांगीर और अकबर का दोनों का है। इसके साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं अपन। तो अकबर कालीन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इमारत थी वो सबसे पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। देखो आपको दिख रहा है इतना सुंदर, यानी इसको अपन ताजमहल के जो पुरोगामी भी बोलते हैं। यानी ताजमहल की तो बराबरी नहीं कर सकता लेकिन बहुत ही सुंदर मकबरा है। ठीक है, अभी अपन इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये अकबर कालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला एग्जाम्पल है। पहला चीज तो ये है, इसमें दोहरा गुंबद यूज लिया गया है। ठीक है, एक चार बाग पद्धति का इसमें काम। चार बाग पद्धति का मतलब जैसे ये बिल्डिंग है सामने, ठीक है, ये मकबरा है, इसके चार जो कोने हैं उस कोनों पे बाग लगाए गए हैं। तो ये चार बाग वो थी, पद्धति थी। कृत्रिम फंवारे, देखो जो फंवारे थे नेचुरल नहीं थे तो इन्होंने कृत्रिम फंवारे लगा दिए वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो थे इसमें देखो एक चीज़ ये थी कि ये जो बिल्डिंग है वो सारी जो है ना लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। लेकिन इसका जो गुंबद है, ये ऊपर वाला जो गुंबद है वो संगमरमर का बना हुआ है और ये ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है और ये सारी इसकी बनावट सेम सी है। और दोहरा गुंबद का पहला उदाहरण है। दोहरा गुंबद यानी ये जो दो गुंबद बने हुए हैं वो दोहरे गुंबद का ये पहला उदाहरण है। क्लियर। अब देखो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कर लिया उन्होंने। अब इसका निर्माण किसने किया था ये अपन देखते हैं। निर्माण का जो था ये इनकी जो सौतेली माँ थी, हुमायूं की जो दूसरी पत्नी थी हाजी बेगम, जिसको बेगा बेगम भी बोलते हैं, उनकी देख रेख में हुआ था। शासक तो अकबर था उस टाइम पे, लेकिन देख रेख जो थी ना वो हाजी बेगम का था पूरा का पूरा। उसके वास्तुकार जो थे वो मिर्जा गयास थे। ये मिर्जा गयास ने 1564 से 1570 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मुगल कालीन जो है ना सबसे प्रथम मकबरा था जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। देखो संपूर्ण मकबरे में नहीं हुआ है, सिर्फ इसका गुंबद गुंबद जो है ना उसमें मकबरे उसका संगमरमर का प्रयोग हुआ है। क्लियर। अब देखो इसको जो है ना इसको मुगल कालीन जो कब्रगाह है भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मुगल थे उनके 6 शासक और इनके जो राजकुमार थे, इनकी जो रानियां थी, इनकी शासकों की माताएं वगैरह थी, उनकी कब्र है और उनको यहीं दफनाया गया है। तो इसमें देखो 6 शासक कौन से थे? हुमायूं, दारा सिको है, मोहम्मद शाह है, जहादर शाह है, फरूख सियार और आलमगीर टू। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, हुमायूं द्वारा मौज जहाँ फक्र की गई वहीं आलम मिला। यानी हुमायूं द्वारा यानी दारा सिको है, मौज मोहम्मद और जहांदर शाह। ठीक है, अब फक्र की गई वहीं आलम मिला। ठीक है, यानी जहाँ हुमायूं ने फकर की वहीं आलम मिला, यानी वहीं सारे के सारे दफना दिए गए। अब बेगम देखो, बेगमों में हाजी बेगम थी, हलीमा बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी, सुल्ताना बेगम थी, बेगम बेगा थी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बिल्डिंग पे चलते हैं। अब देखो वो मकबरा बनाया गया था। एक्चुअली देखो मुगलों में होता क्या था, मोस्टली जो पिता थे उनके पुत्रों ने ही उनके मकबरे निर्माण करवाए थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मकबरे आपको याद रखने ही रखने हैं कि किसका मकबरा किसने बनाया था, क्योंकि इसका क्वेश्चन मोस्टली पुटअप होता है। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था, कहाँ बनाया था? ये दिल्ली में है। ठीक है, और बाबर का मकबरा कहाँ है? पहले उसको आराम बाग में दफनाया गया था, फिर उसको काबुल में दफनाया गया था। तो अब देखो, अब आते हैं अकबर के किले। ठीक है, अकबर के किले हैं अजमेर का किला, अटक का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला और फतेहपुर सीकरी का किला। अब देखो इसको याद कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। देखो आ ई अपन स्वर सीखा करते थे। ठीक है, अब आप ये लगेगा कि हाँ अपन स्वर सीख रहे हैं, इतने बड़े हो गए स्वर थोड़े सीखेंगे, तो आपको हंसी आएगी यानी लाफ। ठीक है, तो पहला अजमेर का किला, दूसरा अटक का किला, आगरे का किला, एक इलाहाबाद का किला मिस हो गया है, ये आप ध्यान में रखना। इलाहाबाद का किला जो होता है ना वो भी अकबर ने बनाया था, ये मिस हो गया प्रिंट की वजह से। लाफ, लाहौर का किला, एफ और फतेहपुरी का किला। ठीक है,
तो अब अपन इनका डिस्कस करते हैं। देखो ये है अजमेर का किला। अजमेर का किला अकबर ने, राजस्थान के राजपूत शासक थे उन पे शासन स्थापित करने के लिए बनाया था। जब भी राजस्थान में आते थे अकबर जहांगीर जो भी हो, वो इसी किले में रुका करते थे। ठीक है, इसको मैगजीन का दुर्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आगरा का लाल किला। देखो ये लाल बलुआ पत्थर से पूरा जो किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब इसकी क्या विशेषताएं थी? देखो इसके अंदर कम से कम 500 से ज़्यादा ये महल और भवन बने हुए हैं, और इनमें जो स्थापत्य कला का अगर नमूना देखा जाए तो उसमें राजस्थानी, बंगाली, गुजराती ये कलाओं का मिश्रण खूब मिला है। क्योंकि अकबर जो था, अकबर का सामंजस्य था वो राजपूत शासक, हिंदू शासकों से बहुत मिला हुआ था। और पत्थर की बनावट जो थी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर जो कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो अपने को याद रखनी है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो आगरा का किला हो गया। आगरे का किला देखो निर्माण कब चालू हुआ था इसका? 1564 में इसका निर्माण चालू हो गया था। और देखो निर्माण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसकी देखरेख में हुआ। एक तो ये आपको अच्छे से कहना है, कासिम खां की देखरेख में हुआ था। 500 से अधिक इसमें भवन है। ये भारतीय परंपरा गणितीय आलेखन किया गया है इसमें। देखो ये गुजरात, बंगाल और राजस्थानी शैली के महल हैं मोस्टली इसके अंदर। और गुंबद के प्रयोग से बचा गया है। मोस्टली गुंबद जो है ना उसको अवॉइड किया गया है, जो मुस्लिम संस्कृति का, मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण होता है, उससे बचा गया है। और इसमें समन्वय किया गया। हिंदू स्थापत्य कला के भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे और मुस्लिम कला के अकॉर्डिंग भी बड़ी स्थापत्य कलाएं मिल जाएंगी। क्लियर? अब देखो इसमें बिल्डिंगें कौन सी हैं उस पर चलते हैं अपन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक तो इसमें 2 दरवाजे हैं। ठीक है, एक अमर सिंह दरवाज़ा, दूसरा दिल्ली दरवाज़ा। तो पूर्वी दरवाज़ा है वो अमर सिंह दरवाज़ा है और पश्चिमी दरवाज़ा है वो दिल्ली दरवाज़ा। अब इनको देखो याद कैसे करेंगे। उधर से जब आए मुगल आए तो आगरा जो था ना वो द्वार माना जाता था दिल्ली का। ठीक है, तो अब ऐसे याद कर लेंगे कि जो द्वार हैं वो आगरा में बने हुए हैं। अमर सिंह पूर्वी द्वार। अब देखो पूर्वी दिशा में सूर्य चमकता है। ठीक है, यानी सूर्य जो क्या है अमर अजर अमर है, यानी अमर सिंह पूर्वी दरवाजा हो गया। दिल्ली दरवाजा इसको पश्चिमी, अगर पूर्वी अमर सिंह हो गया तो जो पश्चिमी दरवाजा वो कौन हुआ? दिल्ली का। ठीक है, जिसको हाथी द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दरवाजे पे जो है ना, इसके दरवाजे पे 2 बड़े बड़े हाथियों की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, अब 2 ही महल हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें अपने को याद करना है। पहला अकबरी महल, यानी अगर उसने खुद के लिए बनाए हैं तो खुद के लिए बनाएगा पहला। दूसरा इससे बेटे को, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव था तो जहांगीरी महल। आगरा के महल में जो इम्पोर्टेंट है अकबरी महल, इसमें बंगाली बुर्ज बनी हुई है। दूसरा है जहांगीरी महल। अब देखो जहांगीरी महल की क्या आपको खासियत ये बता दूं, बाबर जब भारत में आया था तो उसको जो ग्वालियर का राजा था मानसिंह, उसके महल जो उसको बहुत पसंद थे। हाँ, हालांकि वो उसकी बुराइयां करता है कि ये मतलब उबड़ खाबड़ ऐसे बने, अजीब से बने, लेकिन उसको बहुत पसंद थे, बहुत उनकी प्रशंसा करता है। ठीक है, तो अब बाप का जो दादा का जो काम था, दादा को पसंद थी, वो बेटे ने पूरी की। तो अकबर ने जो बनाई वो ग्वालियर के मानसिंह राजा के महल थे, उनकी ही नकल प्रतीत होती है अगर अपन उनको देखें तो। ठीक है, ये था आगरे का। अब अपन आते हैं फतेहपुर सीकरी। सबसे इम्पोर्टेंट अगर अकबर का कुछ आता है तो वो फतेहपुर सीकरी का आता है। वो इसलिए आता है कि देखो ज़्यादातर बिल्डिंगें फतेहपुर सीकरी में बनाई है। क्यों बनाई है? कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, अकबर ने बसाया है तो अकबर के मोस्टली सारे काम वहीं से होंगे। उनके राजाओं वो दोस्तों के, उनके मुस्लिम जो थे गुरु थे उनके महल, खुद के महल, सारा जो सिस्टम होगा वो वहीं पे ही होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है दीवाने आम और दीवाने खास। अपन मोस्टली सुनते हैं मुगल काल संतल काल में दीवाने आम दीवाने खास, तो वो लोग बनाते ही बनाते थे। ये क्या होते थे? देखो दीवाने आम क्या होता था, ये आम सभा होती थी, वहाँ पे जो राजा था वो बैठा करता था और जनता जो थी वो आती थी अपने न्याय कुछ करवाने के लिए। कोई भी काम जो उनकी परेशानी होती उनको लेके आती थी, तो वहाँ बैठ के राजा न्याय क्या करता था, वो था दीवाने आम। दीवाने खास क्या था? खास, देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, उनके जो खास खास मंत्री होते थे, खास खास लोग होते थे, उनके साथ वो बैठा करता था, जो उसका व्यक्तिगत भवन था। ठीक है, इस भवन में क्या था, एक वृत्ताकार मंच बना हुआ था और उसके ऊपर वो बैठा करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट दीवाने खास जो है ना, वो इन चारों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध जो स्थापत्य कला शैली है उससे प्रभावित है। उससे अपन प्रतीत होता है कि हाँ ये शैलियों का इसमें मिक्सअप है। ठीक है, अब अपन चलते हैं
नेक्स्ट पे देखो, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम उजनी का महल। देखो जोधाबाई जो थी उसकी प्रिय रानी थी, तुर्की सुल्ताना जो थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी उनके जो रानी थे उनमें। मरियम उजवानी जो जहांगीर की माँ थी वो भी प्रमुख राजपूत रानी थी। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, एक कहावत होती है कि जोधा जो है तुर्की बन के मर गई। यानी जोधाबाई आई थी, राजपूत रानी थी, जब वो मुगलों से शादी की, अकबर से शादी की, तो वो तुर्की जो इनके संस्कृति सभ्यता थी उसको अपना लिया, यानी तुर्की बन के मरियम यानी मर गई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, जोधा तुर्की बन के मर गई। अब देखो जोधाबाई महल की अपन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा महल है, ये ना सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा, प्रिय रानी थी ना तो सबसे बड़ा और सबसे अब दूसरा क्या था, अब राजपूत रानी थी तो राजपूत के पड़ोस में क्या था, गुजरात पड़ता था। अब गुजराती जो कारीगर थे उन लोगों ने बनाया। जब गुजराती लोग बनाएंगे, जहाँ के जो स्थानीय लोग बनाएंगे, तो उनकी जो कला होगी स्थानीय कला, उसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी गुजराती शैली जो थी ना इसमें झलकती है। दूसरा, इसमें जो अलंकरण किए गए हैं, बेल बूटे हैं, पशु पक्षियों की मूर्ति हैं, जो भी फोटोज वगैरह लगाए जाते थे, उनका जो अलंकरण जो किया गया था वो जो दक्षिण के मंदिर हैं उनसे प्रभावित है। और ये महल, राजपूत रानी थी तो विशुद्ध हिंदू शैली है। ठीक है, दूसरा चलते अपन तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना देखो, इसका काम गुजरातियों ने किया, इसका काम जो इस महल का वो पंजाबी कारीगरों ने किया था। और पर्सी ब्राउन ने तो यहाँ तक किया था तुर्की सुल्ताना के महल के लिए कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। और ये तुर्की सुल्ताना तुर्क की रानी थी, तो जो कला होगी वो भी उसी साइड की होगी, तो फारसी कला से प्रभावित थी। ठीक है, अब आते हैं अपन मरियम उज्जियानी से। ये जहांगीर की माँ थी और प्रमुख राजपूत रानी थी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ रखना, इस जो फैक्ट है उसमें ये ध्यान रखना कि अकबर की जो रंगशाला थी, चित्रशाला जो थी, ठीक है, ईरानी जो चित्र थे वो मरियम उज्जैनी के महल में बने हुए थे। प्रमुख राजकुमारी पत्नी थी ना, तो उसी के महल में बने हुए थे। लेकिन उसने, औरंगजेब ने क्या किया, उन चित्रों को, क्योंकि उससे नफरत थी चित्रों वगैरह को, म्यूजिक से, स्थापत्य कला से, इन सब से उनको नफरत थी औरंगजेब को, तो उसने क्या किया, इनको पुतवा दिया था। ठीक है, मरियम यानी उसको मार दिया, खत्म कर दिया उनको। अब 3 रानियों के महल बना दिए, तो भाई उसका प्रिय दोस्त जो बीरबल था उसका भी महल बनेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, बीरबल का महल भी बना दिया, जिसके बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो 3 रानियों के महल बनाए, चौथा बीरबल का महल बनाया। देखो दीवानी आम दीवानी खास तो आम है, ठीक है, महलों की बात करते हैं तो 3 रानियां और चौथा बीरबल का महल था। ठीक है, तो पांचवा पंचमहल की बात कर लेते हैं। याद करने का तरीका हो गया, 4 महल उनकी रानी, 3 रानियों का, एक दोस्त का, तो पांचवा पंचमहल। देखो ये पिरामिड आकार का बना हुआ पिरामिड। देखो नीचे का जो हिस्सा उसमें 64 पिलर्स हैं टोटल, और लास्ट में जाएंगे तब तक 4 पिलर आएंगे। यानी पिरामिड आकार के, जो बुद्धिस्ट पिरामिड बना करते थे उनके आकार का है, तो इसमें शैली भी बुद्धिस्ट ही होगी। ठीक है, अब चलते पर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो इसकी कृति थी अकबर की, वो थी जमा मस्जिद थी। ठीक है, देखो जामा मस्जिद जो थी ना, फतेहपुर देखो आपको जामा मस्जिद उसमें आगरे के लिए मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, खूब सारी मिलेंगी, लेकिन फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है, यानी रानियों को याद कर लिया, दोस्त को याद कर लिया, 5 महल को याद कर लिया, तो थोड़ा बहुत ईश्वर को भी याद कर लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जम्मा मस्जिद यानी ईश्वर की मस्जिद भी बना दी। तो ये ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी की जम्मा मस्जिद अकबर ने बनाई थी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक फैक्ट है, उसको अपन ध्यान में देख लेते हैं। पहला, फतेहपुर, इसको देखो, फतेहपुर की शान किसको कहते हैं, जम्मा मस्जिद को। देखो आगे एक कोटेशन और आएगा जिसमें फतेहपुर सीकरी का गौरव आएगा, लेकिन जो फतेहपुर की शान वो बोलते हैं जम्मा मस्जिद को। ये सर्वश्रेष्ठ इमारत है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, अब फर्ग्यूसन ने क्या कहा था, फर्ग्यूसन एक इतिहासकार था, उसने एक कोटेशन दिया था जमा मस्जिद के बारे में कि पत्थर में रूमानी कथा, यानी इसको इतना सुंदर बना दिया कि रूमानी मतलब इतनी सुंदर लग रही है ये। और जब अकबर ने जो दीन ए इलाही, जो अपना धर्म स्थापित किया था, उसकी घोषणा भी यहीं से की थी। और इसका जो चित्र है, आपको जो इसकी बनावट दिखेगी, ये आपको जो मक्का की मस्जिद है उस पर आधारित ये चित्र, इसकी बनावट बनी हुई है। क्लियर, अब चलते हैं अपन। देखो ईश्वर को याद कर लिया, सबको याद कर लिया ना, अब क्या करते हैं,
देखो शेख सलीम चिश्ती जो था, जिसके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, सलीम यानी जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। तो अब जब उसके आशीर्वाद से अगर जहांगीर की पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है तो वो उसका भी मकबरा बनाएगा। तो ये जो आपको सफ़ेद कलर का मकबरा दिख रहा है वो अकबर ने जो जम्मा मस्जिद है उसी प्रांगण में बनाया था। अब देखो इसकी खास बात क्या है, जब अकबर ने बनाया था तो ये वाइट कलर का नहीं था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जालियाँ वगैरह लग रही हैं, ये गुंबद वगैरह है, ये संपूर्ण संगमरमर का जो कृति है वो अकबर के काल में नहीं थी। अकबर के काल में ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। इसको जो वाइट कलर जो संगमरमर में जो है ना परिणित, वो जहांगीर ने किया था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन इसको। अब देखो, अब भगवान की बात हो गई, रानियों की बात हो गई, दोस्त की बात हो गई, गुरुजी की बात हो गई। अब गुरुजी की बात होगी तो अपने धर्म की भी बात हो जाए। तो इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खान कौन था? जो शेख सलीम चिश्ती था उसका पुत्र था। जैसे अकबर का पुत्र जहांगीर है तो वही सलीम चिश्ती की प्रति भी उनकी श्रद्धा थी, तो उनके पुत्र इस्लाम खां का भी वो मकबरा बना देते। देखो ये उसका मकबरा नहीं है, ये नीचे वाली दूसरी बिल्डिंग है, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट बिल्डिंग पे आते हैं अपन, बुलंद दरवाज़ा पे जो आपके सामने दिख रहा है। देखो इसकी हाइट चौड़ाई ये ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये कब बनाया गया था, कहाँ बना हुआ है और किसकी याद में बनाया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा है ये बनाया गया था 1572 में, जब गुजरात की विजय की थी उसके बाद में 1573 में अकबर ने ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और 1601 में क्या किए, जब असीरगढ़ की विजय की थी तो उन्होंने इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी। हाँ, तो अभी देखो अपन ने फतेहपुर की शान पढ़ी थी किसको, जमा मस्जिद को, और फतेहपुर सीकरी का गौरव वो कौन है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, और इसके ऊपर एक देखो मैसेज लिखा हुआ है। उस मैसेज का क्या लिखा हुआ है कि मैरी के पुत्र जीसस ने कहा, ये संसार सेतु है, इसे पार करो किंतु घर नहीं बनाओ जो एक घड़ी समस्या की आशा रखता है। ये संसार एक घड़ी है, इसे प्रार्थना में व्यतीत करो, उसके बाद में क्या होगा अज्ञात है। ये एक कोटेशन लिखा हुआ है, एक मैसेज लिखा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर। तो आपको बस थोड़ा सा सेतु वगैरह दो चीज आपको कीबोर्ड की याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ कोटेशन है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मिथ ने ये कहा था कि पत्थरों में ढाला गया रोमांस। फर्ग्यूसन ने ये कहा कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनाया। अबुल फजल जो उनके प्रिय मित्र थे और कवि थे, कहा कि अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क हृदय की रचनाओं को पत्थर व मिट्टी की पोशाक पहना दी गई। ठीक है, ये तो थे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर से रिलेटेड है, वो अकबर की कृति है। ठीक है, अब आते हैं अपन जहांगीर की स्थापत्य कला पे। देखो जहांगीर की स्थापत्य कला के बाद में क्या हुआ, अकबर के टाइम पे राष्ट्रीय शैली थी, हिंदू जो सभ्यता स्थापत्य कला थी उसका प्रभाव था, लेकिन जहांगीर का जैसे काल आता है तो इस्लामी कला का प्रभाव बढ़ जाता है और एक नई इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी इजागत हो जाती है, वो है पित्रादूरा की कला। पित्रादूरा क्या होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है उस पर पेंटिंग वगैरह हो गई, उसके बाद में सोने चांदी से जो उसकी जड़ाई होती है, कलाकृति निकाली जाती है, उसको पित्रादूरा बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कौन कौन सी बनाई। ये देखो, अभी शुरू में अपन ने क्या बात की थी कि जो बेटा होता था वो पिता की मकबरे बनाया करता था। ठीक है, तो ये जो आपको मकबरा दिख रहा है ये अकबर का मकबरा है। इसका देखो योजना जो थी ना, इसकी बनाने की निर्माण योजना वो अकबर ने बना दी थी। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण जो था ना वो जहांगीर ने करवाया है। अब इसमें देखो खास बात क्या है, इसमें मिक्सअप है लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर, 4 मीनारें बनी हुई हैं संगमरमर की, और बहुत ही सुंदर मकबरा बनाया था। कहाँ बनाया हुआ था ये भी अपन पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ बनाया हुआ था और किसने बनाया था। देखो याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। सिकंदर महान किसको बोलते हैं, जो आया भारत पे आक्रमण किया, व्यास नीति कर वापस चला गया, इसने काफ़ी क्षेत्र पर कब्जा किया। उसी तरह अकबर को भी महान बोलते हैं ना, तो वो अपन जामा जो था सिकंदर का जामा वो अपन अकबर को पहना देते हैं, यानी सिकंदर महान अकबर को बोलते हैं इंडिया में। तो सिकंदरा आगरा में इसका जो मकबरा बना हुआ है। ठीक है, ये योजना जो थी ना वो खुद ने बनाई थी, लेकिन इसका निर्माण जो था वो जहांगीर ने बनाई। ये 5 मंजिला इमारत है। 5वीं जो इमारत है
वो संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, चार कोनों में अपन ने चार इमारतें देखी थी, जो मीनार बनी हुई थी वो देखी थी, और इसकी जो कला है वो बौद्ध विहार जैसी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि जब जहांगीर का काल होता है तो कुछ शुरुआती सालों में जहांगीर के शासन पे नूरजहाँ जो उसकी पत्नी थी उसका भी प्रभाव होता है, यानी वो भी अपने आप को एक सम्राज्ञी बोला जाए तो 2-3 साल के लिए, उस जहांगीर के अंतिम दिनों में उसका काफ़ी प्रभाव होता है, यानी वो शासन की कहा जाता है कि सत्ता जो है ना मोस्टली वो नूरजहाँ के हाथ में आ जाती है। तो वो भी अपने आप को राजा ही मानेगी ना, तो उसने कहा कि अगर ये जहांगीर अपने पिताजी के लिए बनाएगी तो मैं भी अपने पिताजी के लिए सुंदर सा और बेहतरीन मकबरा बनाऊंगी। तो उसने क्या किया, देखो इतना सुंदर मकबरा अपन देखते हैं, इसकी बनावट देखिए, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, वही चार बाग पद्धति का काम लिया गया है, चारों कोनों पे चार इमारतें बनाई गई है, और बीच का जो मिड सेंटर वहाँ पे वो छोटा गुम्बद बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसकी थोड़ी सी अपन खासियत बात, इसको बोलते हैं एतमातु दौला का मकबरा। एतमातु दौला जो है वो नूरजहाँ का पिता था। देखो ये सारी बिल्डिंग कहाँ है, ये जहांगीर का काल आ रहा है ना, तो ये फतेहपुर सीकरी से हट गई हैं। ठीक है, अब देखो नूरजहाँ के जो पिता थे वो एतमातुद्दौला थे, उसका निर्माण नूरजहाँ ने 1626 में करवाया था। क्लियर। अब देखो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि एक तो ये जो बिल्डिंग है ये स्थापत्य कला का जो नमूना है वो जहांगीर और जो अकबर था उसके बीच का जो काल था उसकी कड़ी है जो कनेक्ट करती है दोनों कलाओं को। और दूसरा जो था ना, संगमरमर के जो संपूर्ण मुगल काल में जो संपूर्ण ऐसी कोई बिल्डिंग हो जो संपूर्ण संगमरमर की बनी हुई है वो ये बनी हो। देखो ये मुगल काल की बात हो रही है ना कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में तो उदयपुर में पहले ही गोल मंडल जो है वहाँ पे गोल मंडल की बिल्डिंग बन चुकी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो अकबर का मकबरा हो गया, अब अपन जहांगीर के मकबरे की बात करें। देखो जहांगीर ने नहीं बनाया, निर्माण जो योजना जहांगीर ने थी इसका निर्माण जो है ना उसकी पत्नी नूरजहाँ ने किया था। ये कहाँ बना हुआ है, शाहदरा लाहौर में। देखो जहांगीर जो था ना वो अकबर उनके बीच में बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी कि वो शाही जीवन जीना चाहता था, कौन, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, ये उसकी बगावत कर दी थी एक बीच में सी, बगावत के बीच में करने के बाद में अकबर उनसे रुष्ट हो गए थे। तो वो सारा जो मैटर था वो उसके जीवन जीने की तरीका जो था ना, सुरा सुंदरी शराब वगैरह पीना, ये उसके शाही जीवन की वजह से थी। तो उसका मकबरा इसी ट्रिक में अपन ढूंढते हैं शाहदरा में। ठीक है, शाहदरा लाहौर में, और इसका निर्माण किसने कराया था, नूरजहाँ ने। ठीक है, अब देखो जहांगीर के काल में अब्दुल रहीम खान का मकबरा बना हुआ था, जो अब इसमें देखो ये अलग है रकबा, और ये उसने देखो अभी बात की थी कि जो उसका जो मकबरा था सलीम का, उसको लाल बलुआ पत्थर से संगमरमर में निर्मित करवा दिया था। ठीक है, अब देखो एक ये मोती मस्जिद जो है ना वो आगे अपने खूब आएगी, एक शाहजहाँ भी बनवाएगा और एक औरंगजेब भी बनाएगा। लेकिन ये कहाँ पे, देखो जहांगीर जो है ना हमेशा ऊंचे ख्वाब रखता है, तो हमेशा तो ऊपर की तरफ जो होगा, ऊपर यानी लाहौर ऊपर की तरफ है इंडिया में, तो जो मोती मस्जिद है ऊपर की तरफ लाहौर की, वो जहांगीर बना रहा है। अनारकली जो थी वो जहांगीर की पत्नी तो नहीं प्रेमिका थी, तो उसका भी उसने मकबरा बनाया, वो भी लाहौर में बनाया था। ठीक है, ये थी औरंगजेब काल की कुछ बिल्डिंगें। ठीक है, अब देखो औरंगजेब काल की सॉरी जहांगीर काल की इनके काल के कुछ बाग भी बनाए गए थे, लेकिन बाग जो थे यहाँ पर लास्ट में सबके एक साथ क्लियर करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।